मुनिश्री अभय सागर जी महाराज श्री को देखिएगा, चाहे सुधा सागर जी महाराज जी को देखिएगा, आप संघ में किसी भी वरिष्ठतम साधु को देखिए, गरिष्ठतम साधु को देखिए, इष्टतम साधु को देखिए, उनसे पूछिए कि आपके जीवन में इतना बदलाव आप खुद लाए कि कोई आपके दिल पे घुस करके आपको इतना बदल गया। आवाज सिर्फ एक आएगी, एक आचार्य विद्यासागर जी महाराज थे जो हमारे दिल को पलट गए, वरना तो किसी में दम नहीं थी कि हमारा कोई जीवन पलट देता। ये संस्कार कैसे आया? मैं इस संवाद से आपको सिखाना चाहता हूं, मैं इस संवाद से आपको वो चीज बताना चाहता हूं कि आप हो सकता है अपने परिवार में अपने बच्चे को ना पलट पाए हो सकता है आपका बच्चा आपके हाथ से बाहर निकल गया हो सकता है आपके बच्चे के ऊपर अब आपका अधिकार ना रहा हो, लेकिन अभी भी आप चाहें तो मोहल्ले के किसी भी बच्चे को पलटने की सामर्थ्य रखते हैं। जो काम अपने घर में जैसे चक्रवर्ती का चक्र नहीं चलता, ऐसे ही अपने घर में अपने उपदेश नहीं चलते, दुनिया में तो हर जगह चलते हैं, घर में नहीं चलते बंधुओं। घर में तुम कितनी भी अच्छी बात सिखाओ, 2 रुपया की, जय आ गए गणेश जी उपदेश देने लगे, ऐसा कह करके तुम्हारी करोड़ों की बात को झटक दिया जाता है। लेकिन अगर आप उसी शब्दों का प्रयोग थोड़ा आदर, थोड़ा प्रशंसा, थोड़ा सत्कार के साथ किसी पड़ोसी के बच्चे के साथ करें तो कमाल क्या होगा, आप किसी और के बच्चे को सुधारेंगे और कोई और आपके बच्चे को सुधारेगा। इस तरीके से संतान संवर्धन, परिवर्धन, पोषण के उपक्रम लगातार चलते रहेंगे और ये मोहल्ले में होता है। आपके मोहल्ले में अगर इस तरीके का कोई परिवार नहीं है तो मोहल्ला अभागा है बंधुओं, अभागा। आपने कभी कोशिश नहीं की होगी ना कि किसी के बच्चे या किसी की बेटी की गलती देख करके उसको रोकने की। आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, आपके मोहल्ले की लड़की किसी दूसरे लड़के के साथ घूमती हुई दिख गई, तो आपने कभी उसकी काउंसलिंग करके प्यार से पूछा, बेटा तुम रास्ता में कोई के साथ घूम रही थी, कोई देखे तो क्या कहे? वह पहली बार में बोल सकती है कि अरे वो हमारा भैया थो, मौसिया को लड़का थो, जो थो वो तो कोई भी थो, लेकिन बेटा तुम जैसे बैठी थी सो गलत है ना। तो एक बार अगर आप टोक दो तो बच्चियों को ये दिखाई देता है कि माता पिता और परिवार के अलावा भी मोहल्ले के लोग भी मुझे वॉच करते हैं। कोई लड़की है, रास्ता चलते आपको सुबह शाम दोपहर में सिगरेट पीते दिख गई, आप उसको नहीं पहचानते, तय है, लेकिन आप उसके पास जाकर के बोल सकते हैं ना, बेटा तुम्हारे माता पिता ने तुमको भेजा होगा, उनको पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे, देखो यहीं आसपास कहीं सीसीटीवी कैमरा लगा होगा, उसमें कैच हो रही हो तुम। सकपका करके वो अगर सिगरेट छोड़ दे, किसी बियर बार से निकलती हुई लड़की शराब पीना छोड़ दे, कोई लड़का दारू पीना छोड़ दे, स्कूल विद्यालयों के सामने जो पान के ठेले होते हैं उन पान के ठेलों पर खड़े होकर के बच्चे छोटी उम्र में पाउच खाते हैं, गुटखा खाते हैं, तम्बाकू खाते हैं, वहां पर जाकर के आप उसको पाउच के लिए छोड़ने के लिए प्रेरणा दे दें। थोड़ा सा समय लगता है बंधुओं, बिल्कुल थोड़ा सा समय लगता है, कुछ ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन आप अपने बच्चे को नहीं सुधार पाए, अपने बच्चे के बिगड़ने का दर्द आपको है कि नहीं? बोलो तो, है ना? जब तुमको पता चले कि तुम्हारा लड़का रात को 2 बजे आता है, तुम्हारे लड़के के पैंट से उल्टी सीधी चीजें निकलती हैं, जब तुमको पता चले कि हमारा लड़का किसी की सुनता नहीं है, बच्ची हमारे अंडर फेवर में है नहीं, घर में झगड़ा फिसाद करती रहती हैं और तुम्हारा घर के अंदर कोई भी प्रभाव ना हो, तो अपने घर में मल्लप्पा जी बनिए। आचार्य विद्यासागर जी महाराज श्री जी के पिताजी का नाम है मल्लप्पा जी। घर के अंदर मल्लप्पा जी बनिए, कुमार्ग में जाते हुए दूसरे के परिवार के बच्चों को संभालने की जवाबदारी उठाइए, बहुत आनंद आएगा। आप कहेंगे महाराज जमाना बदल गया, कोई के लड़के को टोको तो वे लड़का ऊपर से चढ़ बैठे हमारे ऊपर, वे बोले तुम्हें तो देख लो खुद। वे लड़के उन पिता के ऊपर चढ़ेंगे जो एडल्ट मूवी देखते हुए एक ही टॉकीज में एक साथ पकड़े जाते हैं। आप भी ए सर्टिफिकेट वाली मूवी देखने गए, वो लड़का भी ए सर्टिफिकेट वाली मूवी देखने के लिए गया, और जब बीच में हाफ टाइम में इंटरवल में लाइट जली
तो मूवी देखने के बाद सबने एक दूसरे का चेहरा देखा और फिर धीरे से किसी ने कह दिया, काय काय कल्लन चाचा तुम भी तई पे। और जब सुना कि काय कल्लन चाचा थे पे, तो कल्लन चाचा मुंह उठा के निकल रहे हैं, अरे चुप रहे, बात मत कर, ऐसा कह के निकल गए। लेकिन मर्यादा वहां टूटती है बंधुओं, जहां अनीति के स्थान पर बुजुर्ग और बच्चे एक साथ पकड़े जाते हैं। लेकिन जब आप रास्ते पर रहते हैं, सात्विक रहते हैं, और जब आप संयमित और मर्यादित रहते हैं, और आपके सामने किसी के संतान मर्यादित है, संतान किसी की भी है, वो संतान है, अगर आपको दिख जाए कोई किसी स्कूल विद्यालय के सामने पान के ठेले जो गुमटी लगी रहती हैं, उसमें कोई लड़का सफ़ेद शर्ट ग्रीन पैंट पहन करके सिगरेट पीता दिख जाए, तो आप एक बार प्रयास जरूर करिएगा, सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ करके उससे प्यार से बोलिएगा, कोई इज्जत नहीं जाएगी अपनी, बेटा तुम्हारे पापा को पता चलेगा तो बहुत बुरा लगेगा। पहली बार में हो सकता है वो झिड़क दे, लेकिन पहली बार में ये गोली काम करती है। अगली बार या तो वो इस ठेले पे खड़ा नहीं मिलेगा, और या कहीं और जाकर के खड़ा होगा, तो रह रह करके आपका चेहरा उसको याद आएगा। छोटे से संवाद से आप अपना परिवार, आप अपनी समाज, आप अपना मोहल्ला, आप अपना पूरा देश ठीक कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।